स्वागत है आपका दिल से हमारी वीडियो में। तो आज वीडियो हम करने वाले हैं काल की मूवी के ऊपर बात कि मतलब हमने क्या क्या चीज़ मतलब वहाँ पे छोड़ दी थी, मतलब क्या चीज़ पे हमने फोकस नहीं किया। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने गौर नहीं करी होंगी, ठीक है। तो आज वही पीजी एक्सप्लेन हमें समझाएंगे। तो भाई की वीडियो है, तो आपको पूरी वीडियो देखना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलो मिलकर रिएक्शन करते हैं। तो गुरु लोग, कल की मूवी में ऐसी सी डिटेल्स हैं जिन्हें देख के मैं हैरान तो होता हूं, मगर साथ ही साथ मैं काफी प्राउड फील करता हूं कि हमारे सोर्स मटेरियल को लेकर इतना भाई से सीरियसली लिया गया है कि भाई किरदारों के कपड़ों से लेकर उनका मेटाफोरिकल प्रेजेंस तक सारी चीजों पे बहुत ही कीन तरीके से ध्यान दिया गया है। एंड आई सिंपली लव देम। जहां भाई आज उन्हीं कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जिनको मैंने कल की 2898 एडी में नोटिस किया एंड उनके क्या सिंबॉलिक डॉट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। उन सारी बातों के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। एंड यस भाई लोग, वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे ऑब्वियसली, हमने तो मूवी देख लिया, मेरे को दिक्कत नहीं है। जहाँ भाई अगर हम शुरू कर ही रहे हैं तो कहानी के मेन लीड प्रभास से ही शुरू करते हैं। वो किरदार को भाई भैरवा के नाम से तो प्ले कर ही रहे हैं, जो कि भगवान शिव का एक मैनिफेस्टेशन और अवतार के नाम से जाना जाता है, विच ऑल्सो मीन्स अ वेरी टेरिफाइंग फॉर्म, डिस्ट्रॉयर ऑफ फियर। एंड इसीलिए हम देख भी पाते हैं कि प्रभास अपने भैरवा कॉन्शियसनेस में भी किसी से नहीं डरता। इवन उसके सामने अगर 8 फीट का कोई मिस्टिकल भाई बंदा भी आ जाए जो किसी से भी ना हारता हो, कमाल की पावर्स रखता हो, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगती। एंड इवन मूवी के एक सीन में जो हम एक छोटी सी सोने की मूर्ति भी हमें देखने को मिलती है भगवान की, वो लॉर्ड भैरवा को दर्शाती है, क्योंकि भाई अपना बाउंटी हंटर बोलता भी है कि भाई ये कुत्ते के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं। और साथ ही में जहां पे अगर इसी के साथ अगर भैरवा के साथ इसका जुड़ाव देख के जोड़ के देखा जाए तो भुज्जी भी वही सेम जनरलाइज कलर स्कीम के साथ भैरवा की सवारी प्लस कंपेनियनशिप भी दर्शाते हुए नजर आता है। एंड नाउ देयर इज ए इंटरेस्टिंग पार्ट कि जब हमें मूवी में भैरवा की ओरिजिन देखने को मिलती है, उस फ्लैशबैक में भाई दिलगिरी सलमान एक कैप्टन भैरवा के गार्जियन के रूप में नजर आते हैं, जो कि भाई उसे ऐसे कोई टोकरी में ही मिलते हैं। एंड यही एग्जैक्टली अपनी पूर्वजों की कहानियों में भी अधिरथ को कर्ण किसी बहती हुई नदी के टोकरी में मिलते हैं। जहां अब ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि हमारे पास अधिरथ के कोई नोटेबल बैड डीड्स नहीं है, तो भाई उनका भैरवा को गैम्बलिंग करके बेच देना थोड़ा सा शॉकर तो जरूर दर्शाता है, क्योंकि ये गैम्बलिंग वाली स्टोरी महाभारत से आती है बट वो युधिष्ठिर वाली गैम्बलिंग की स्टोरी से कनेक्ट होती है। बट खैर हम यहाँ पे ये भी मान के चल सकते हैं कि भाई ये कली युग है, यहाँ पे कोई भी अच्छा इंसान नहीं रहता। मतलब कि हालात के चक्कर में सबको सरवाइव करना है, बुरे डिसीजंस सबको लेने पड़ते हैं सरवाइव करने के लिए। एंड इसी के बीच में एक कहानी और मिक्स होती है कि अपने सोर्स मटेरियल के हिसाब से कर्ण के कई सारे पास में टीचर रह चुके हैं, मगर एक जो नोटेबल टीचर है वो है परशुराम, जिन्होंने कर्ण को भाई वॉरफेयर के बारे में अच्छी खासी शिक्षा दी थी। और दिलगिरी सलमान भी प्रभास के कैरेक्टर को ऐसी ही टीचिंग्स देते हैं कि वो कभी भी किसी वॉर में नहीं हारता। और तो और दिलगिरी सलमान के कैरेक्टराइजेशन को लेकर भी सवाल है कि बंदा थ्रू आउट फ्लैशबैक में कभी एज नहीं किया है, भैरवा को बच्चे से लेकर उसे बड़ा कर दिया, पर भाई अपने सलमान भाई उनके चेहरे पे एक भी एज करने की कोई भी साइन नजर नहीं आती, कोई भी सिंगल तरीके से पता नहीं चलता कि भाई भैरवा बच्चे से बड़ा हो गया लेकिन ये एज नहीं करे। जिसके बारे में ये बात हो सकती है कि अपने दिलगिरी सलमान कोई स्पेशल बीइंग हो सकते हैं, जिसकी अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि मे बी वो परशुराम के तौर पे भी अपनी एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वो एक चिरंजीवी हैं और वो एज नहीं करते, इटर्नल यूथ है उनके पास। तो कर्ण को भाई ट्रेन किया है तो आगे चल के उन्हें कल्कि को भी तो ट्रेन करना है, उनका आना होगा। तो ऑनेस्टली मुझे काफी खूबसूरत सा मिक्स्ड नॉड लगता है कि कई सारे कैरेक्टर्स की मैनिफेस्टेशन को एक शख्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड मैं भविष्य में माइंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि अगर दिलगिरी सलमान परशुराम को रिप्रेजेंट करे, बाकी थोड़ा सा और बल्क हो जाए तो मे बी थोड़ा अच्छा लगे, कैसे भी आप करो आ जाएंगे, मैं माइंड नहीं करूंगा। जिसके बाद अब भैरवा के भाई कर्ण के कॉन्शियसनेस की भूलने की भी एक बात है। अब ये तो भाई बात हमें पता ही है कि कैसे परशुराम ने एक श्राप दिया था जब उन्हें कर्ण के कुल के बारे में जानकारी मिलती है, और उन्होंने कर्ण को भाई अपनी दी हुई टीचिंग्स को लेकर श्राप दिया कि भाई तुम ये सारी जानकारी भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एंड ये कॉन्शियसनेस वाली भूलने वाली बात प्रभास के कैरेक्टर में भी तो नजर आती है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट पे जरूरी चीज भूल जाता है, जहां भाई कहानी के एंड में जब हमें कर्ण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो हमें नजर आते हुए भी नजर आते हैं, मगर साथ ही साथ कर्ण का उस कर्म को करने के बाद भाई वो सबसे जरूरी बात ये भूल जाते हैं कि सुमति को बचाने के बाद भी उनका एक पूरा प्रोसेस है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखने का, लेकिन भाग जाने का नहीं। और वहीं पे भाई भैरवा की कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, पता नहीं कर्ण वो भूल जाते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिर हम ये बात नहीं भूल सकते कि भाई कर्ण से वो भूलने वाली बात भी एसोसिएटेड है। जिसके साथ साथ अगर आप भैरवा के पहनावे पे भी ध्यान दोगे तो वो भी कोई नॉर्मल नहीं है। महाभारत की तरह भाई भैरवा कभी भी अपना कवच या फिर आर्मर उतारता नहीं है, एक्सेप्ट कुछ रेस्ट करने वाली जगहों पे, क्योंकि महाभारत से
से भी ये बात पता चलती है कि कर्ण के पास अपने पिता सूर्यदेव का दिया हुआ एक स्पेशल कवच और कुंडल था जो कि उन्हें नियरली इनविंसिबल जैसी पावर्स देता था। हालांकि अपनी जिंदगी के एक पड़ाव के दौरान में दानवीर कर्ण को अपना कवच और कुंडल दान में देना पड़ा, जिसके प्रभाव आगे चल के हमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई में देखने को मिलते भी हैं। और इसी सिमिलैरिटीज को देखते हुए सबसे स्पेशल आर्मर भैरवाव के पास ही नजर आता है, जिसे वो ऑलमोस्ट कभी नहीं उतारता एंड सेम ही वो पहना रहता है, जो कि बताता है कि उसके पास कई सारे आई थिंक आर्मर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसने स्पेसिफिकली यही आर्मर चुना है कि भाई वो उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, उसको यही सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। और उसका आर्मर भी थोड़ा सा स्पेशल है बाकी सारे लोगों में से, क्योंकि वो उसे पूरा प्रोटेक्ट करता है हाथों तक, और साथ ही साथ उस आर्मर में वो बाजुओं में मसल्स वाली क्रेविंग्स भी नजर आती है, कार्विंग्स क्रेविंग्स जो भी है, जो कि भाई बताता है कि जब कर्ण ने अपना कुंडल और कवच निकाल के दिया हुआ था तो एक्चुअली में उनकी बॉडी से एकदम जुड़ा हुआ था। तो ये बात भी भाई अपने भैरवा के आर्मर रिप्रेजेंट करता है। जहां पे खैर भाई इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, अपनी पिछली 2 वीडियो कल के ऊपर काफी ज्यादा लंबी होती जा रही हैं एंड मैं और भी बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर ऐसे डेडिकेटेड वीडियोस में बात करना चाहता हूं, जहां पे मैं नेक्स्ट प्रॉब्ली कली के ऊपर ऐसे और बात करना चाहूंगा कि क्या ऐसे मैंने सिमिलैरिटीज देखी, तुमने क्या देखी। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुमने और से कौन से कैरेक्टर्स में डिटेल्स नोटिस की जो कि भाई हर तरफ से कनेक्ट होती हैं। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। हम लोगों ने देखा कि वीडियो के अंदर भाई ने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया इन चीज़ों को बारे में कि काल की मूवी में मतलब क्या क्या एक्सप्लेन करना चाहिए था, क्या क्या आप लोग मतलब कुछ लोग समझ नहीं पाए थे। ठीक है, ये वाली चीज़ कि भगवान उस थ्रू जुड़ी है वगैरह, तो भाई ने अच्छी तरह सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।